वानखेड़े की पत्नी यास्मीन वानखेड़े बहन जुड़ रही हैं, उन्हीं से हम सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो लोग क्या समझ रहे हैं, उन पर किस तरह से असर इस पूरे मामले का पड़ रहा है। तो यास्मीन, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आज भी नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं परेशान हूँ इस इंसान के बेतुके से वाहियात से एलिगेशंस पर जिनकी कोई बेस नहीं है। आई अगेन एंड अगेन टोल्ड यू, रिपीटिंग वन एंड द सेम थिंग। अगर उनके पास इतने सारे कोई भी एलिगेशंस है, व्हाई डोंट दे गो टू द कोर्ट एंड शो इट टू द कोर्ट, सबमिट इट देयर। उनको जुडिशरी सिस्टम में विश्वास है या नहीं है? हमारे संविधान में विश्वास है या नहीं है? दूसरों की त्योहारों को खराब करते हैं ये। आज शुभ धनतेरस है हमारे लिए, हमारे घर में पूजा है, आप खराब कर रहे हो हमारा दिन। मतलब यहाँ पर आके शुड आई गिव योर आंसर्स? आपकी बेसलेस जो कमेंट्स है उनके आंसर देने बैठे हैं हम यहाँ पर। लेकिन वो ये कह रहे हैं यास्मीन कि बाकी आप एनसीबी के अधिकारियों को देखिए और समीर वानखेड़े को देखिए, उनका पहनना ओढ़ना, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनना, घड़ियां पहनना, उनके जो शौक हैं वो ऐसा दिखाता नहीं है कि वो सही तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? आप क्या पूछ रहे हो? 15 साल से वो जो कह रहे इंसान हैं काम कि कर रहा है, समीर वानखेड़े ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये आरोप है नवाब मलिक। वो कह रहे हैं ना, उनको बोलिए जाइए, उनका जी नवाब मलिक जी को बोलिए कि जाए। उनका वैसे भी एनालिटिक टीम और रिसर्च टीम तो बिल्कुल घटिया है, स्तर के नीचे बात करता है। ये हिंदी फिल्मों के कोई डायरेक्टर से कम नहीं है। ये कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी अगर उन्हें नहीं मिला, कोई अगर उनको सवाल या जवाब का सही से कोई नहीं मिला तो उन्हें नया मुद्दा रोज उठाना है, सबके त्यौहार खराब करने हैं, सबको अपने आप को लाइमलाइट में लाना है। पता नहीं उनका रीजन क्या है, वेंदिता है, पता नहीं। वो मेंटली ठीक आदमी नहीं है, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि मेरा भाई, आपको एक बात बताती हूँ, जनता के लिए बता रही हूँ मैडम, कि मेरा भाई ही इज अ टैक्स पेयर ऑन द फर्स्ट पॉइंट, और वो अपने टैक्स अच्छे से पे करते हैं। ही इज अ लीगल पर्सन, और वो बेचारा 2 साल में एक बार एक लिस्ट बनाता है जहाँ पर उसको कपड़े लेने होते हैं, जो भी ही राइट्स इट डाउन व्हाट एवर ही वांट्स टू बाय। वो लिखते हैं जो उनको चाहिए, वो लिखते हैं, और वो 2 साल में एक बार शॉपिंग करते हैं, और वही वो चीज़ 2 साल कपड़े चलाते हैं वो। और अगर उससे ज़्यादा चल जाए तो 10-10 पुराने शर्ट्स और पैंट्स और जीन्स है उनके पास। तो आप मतलब उनको क्या चीज़ को, और जो वो जो बातें कर रहे हैं वो आधी मेरी मम्मी की दी हुई गिफ्ट है उनको। तो इतने नीचे स्तर पर आके हमको पूछा आपको कि आपके दामाद जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो कहाँ से पैसे आए आपके पास? आप तो एक प्रवक्ता हो, आपके पास कहाँ से पैसे आए? आप जाइए उनका देखिए, उनके दामाद जी का अकाउंट देखिए। मुझे ये लोग दिखा रहे थे अभी, आप क्यों नहीं बोलते हो? वो बड़े बड़े बैठे हैं गाड़ियों में, करोड़ों 3-4 करोड़ की, उनके पास कहाँ से पैसे आए? कभी फॉरेन घूमना, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, उनके पास कौन से पैसे आए? ऐसा क्या कम करते हैं वो? यास्मीन, ऐसे में सवाल ये उठता है कि नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो आप लोगों पर, खास तौर पर समीर वानखेड़े की फैमिली को न लेकर, सिर्फ समीर वानखेड़े की न सिर्फ जाति पर कमेंट करते हैं, उनके तमाम बातों पर कमेंट करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? परिवार में आपस में आप लोगों की बात तो होती होगी, क्या है उनका इस सब करने के पीछे मकसद? वो कभी औरतों के मेरे फोटोज लगा देते हैं न्यूज़ पे, मेरी पर्सनल वेकेशंस की फ़ोटो लगा देते हैं, कभी एक्स डिवोर्सेस के बारे में बात करते हैं। लोगों से मिल कर, मुझे भी पता चला है कि लोगों से मिल कर वो सबको पूछते हैं कि आप कोई गलत स्टेटमेंट दे सकते हो क्या, प्लीज़ प्रूफ जमा कर रहे हैं मुझे। मुझे ये पता चला है मेरे रिलेटिव से, आपके झूठा बयान दीजिए प्लीज़, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मुझे पूछना है उनसे कि आपको कोई दिमागी प्रॉब्लम है? आपने इतना वक्त अगर अपने दामाद की रिसर्च में लगा लिया होता ना, तो आज आप काफी कामयाब होते। आपने गलत जगह अपनी बेटी की शादी नहीं की होती, तो इतना रिसर्च आप इसमें कर लेते। या तो आपको मंजूर है ये सब चीज़ों के साथ, यू लिव विद इट, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, एक संस्कारी इंसान तो ये सब चीज़ों के साथ नहीं जीना चाहेगा। मैं फिर से आपको उसी सवाल पर लेकर आ जाती हूँ कि नवाब मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? नवाब मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं।
या तो जो बोलते हैं ना वो द्वंद्वता, एक दुश्मनी का जज्बा जो है कि क्यों मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे और कैसे मेरे दामाद को उठाया गया है, ये इसने हरकत कैसी की है, ये हो कैसे सकता है, इसकी औकात क्या है, ये इनके होते हैं इनके ये जवाब होते हैं इनके ये। मैंने सुना है कि इनकी औकात, ये 2 टके की ऑफिसर की औकात क्या है कि ये मेरे जवाई को हाथ लगाए, ये उनका बोलना है लोगों में, ऐसे बात करते हैं ये हमारे बारे में। तो ये हो सकता है इनको बड़ी तकलीफ हो, और या तो फिर ये हो सकता है कि इनको कोई लॉबी हो जो इतना सारा, देखिए हमारे पास तो पैसे नहीं है कि रोज हम पीआर करें, कि रोज हम बुलाएं प्रेस को, रोज हम इतनी सारी पीछे के पीछे किसी की व्हाट्सएप चैट दिया किसने है, पहले वो बताइए मुझे। ये लाया कहाँ से, इन्होंने कितनी कोशिश की होगी रात भर कि किसी बहन की व्हाट्सएप चैट कहाँ है, कौन क्या करता है, एक्स वाइफ कौन है, एक्स हस्बैंड कौन है, ये सब ढूंढना आसान काम नहीं है, बहुत पैसे चाहिए इसके लिए, और यही कर रहे हैं वो पूरे दिन बैठ के। अब पोस्ट उनकी जो बैठी है वो उनके पोस्ट पे काम कौन करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। नहीं, वो जो व्हाट्सएप चैट शेयर कर रहे हैं औरतों के लिए, यास्मीन, वो जो व्हाट्सएप चैट उन्होंने शेयर करने की बात की है, वो व्हाट्सएप चैट आपकी है? सुनिए, उसके व्हाट्सएप चैट पे बहुत सारे सेंटेंसेस डिलीट किए उन्होंने। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, एक लॉयर होने के साथ साथ, तो उसके जो स्टार्टिंग के जो व्हाट्सएप चैट थे वो ये थे कि मैडम प्लीज हेल्प मी, मैडम हमारा कोई दोस्त है जिनकी बेटी 2 साल की छोटी बच्ची और वाइफ प्रेग्नेंट है, वो लीगल प्रॉब्लम्स में अटक गए हैं, मैडम एज अ लॉयर कैन यू हेल्प मी प्लीज मैडम। और फिर वो डिलीट कर दिया गया और एक सेंटेंस रखा है, मैडम प्लीज सेंड मी योर एड्रेस। ये आप डेट देख लीजिए कब उन्होंने दिया था, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। फिर उन्होंने मुझे, अब मैं कहाँ बुलाऊंगी, मैं अगर मेरे दिमाग में कोई गलत काम होता, नवाब मलिक जी को इतनी अक्ल है, इतनी बुद्धि है कि अगर ये सब काम करने के लिए कोई अपने ऑफिस में बुलाता है। अच्छा, एक बात बताइए, समीर वानखेड़े ने, आपके भाई ने नवाब मलिक के आरोपों पर एक बात कही है, उस पर मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहती हूँ। सलमान नाम के पैडलर ने मेरी सिस्टर को अप्रोच किया था, लेकिन मेरी सिस्टर ने उसका केस नहीं लिया क्योंकि वो एनडीपीएस के केस नहीं देखती, उसे सिस्टर ने भगा दिया था। ये सलमान नाम के पैडलर का क्या कनेक्शन है नवाब मलिक से? वही आप उनको पूछिए, ये सब चैट्स उन्होंने दिए हुए उनको। नहीं, ये आपके भाई ने, मैंने बोला नहीं, ये मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया और उसमें ये बात कही है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि ये जो समीर जी ने बोला है वो सही बोला है। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, देखिए मैं एक लॉयर हूँ, तो अंडर द कंडक्ट ऑफ अ लॉयर आई हैव टू लिसन टू एवरीबॉडी। 8-9 लोग घुस गए अचानक से और मुझे पता नहीं है क्या था, और मुझे समन उन्होंने व्हाट्सएप किया, मैडम ये देख लीजिए ना ये क्या है। एज अ लॉयर आई सॉ इट, देखिए मैंने उसका जवाब भी दिया है कि आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी अपडेट्स, मैं एनडीपीएस केसेस नहीं लेती हूँ फिलहाल, क्योंकि देयर आर एथिकल मॉरल्स भी होते हैं। तो आई एम अ लॉयर, आई फाइट फॉर क्रिमिनल जस्टिस, बट द थिंग इज दैट मैं अब फिलहाल कोई एनडीपीएस के केसेस नहीं लेती हूँ। तो मैंने उनको अपनी ऑफिस से भगा दिया। ये लोग आए थे कॉन्स्पिरेसी करने मेरे खिलाफ, ये सब चल रहा है। मैं आप जनता को बताना चाहूंगी ये कॉन्स्पिरेसी आप तो मैंने उनको निकाल दिया, लेकिन वो आए थे घुसकर। ये कॉन्स्पिरेसी जो मुझे लगता है, ये जो एक्स रिलेटिव्स हैं, दूसरी बात ये सब लोगों को जाके पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सबके ऊपर कि आप बताइए, आप झूठ बोलिए। और दूसरी बात, मेरे ऑफिस में, मैं जब आपको पता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मैं मेरे लॉयर का काम करती हूँ, मैं केसेस लेती हूँ, तो आप मुझे पहले बोलोगे कि एक 2 साल की बच्ची है मैडम छोटी, आप वो वुमेन प्रेग्नेंट है और आप 8 आदमियों को लेके घुस जाओगे मेरी ऑफिस में। मुझे सबको बाहर भगाना पड़ा जब ये पता चला कि मुझे ये एनडीपीएस केस है। लेकिन तो ये कॉन्स्पिरेसी हो गई ना, ये आपको ट्रैप करने का नवाब मलिक हो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया इस उगाही के मामले में समीर वानखेड़े को। इस पर आप क्या कहेंगे? आप प्रूफ कीजिए, आपके पास ये कहते क्यों है, ये प्रूफ क्यों नहीं करते, ये कहते क्यों? एक छोटे से बच्चे को पता है गली के कि आपको अगर किसी के साथ आपको गलत काम का तो आप एफआईआर रजिस्टर करते हो, आप कुछ करते हो। अब ये इतनी उगाही, ये सब डायलॉग्स, ये गंदे डायलॉग्स है ना, ये गंदे इंसान से ही आ सकते हैं। उगाही, एक्सटॉर्शन, ये इनकी वर्ड है, ये उगाही करते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते होंगे, ये गंदे गंदे लफ्ज इन्हीं की ही क्रिएशन है। वी डोंट यूज सच चीप लैंग्वेजेस फॉर अ वुमन, फॉर समबडी हु इज अन ऑनेस्ट ऑफिसर। ये उगाही करने का मतलब क्या है?
उगाही का मतलब कि कितनी डर्टी वर्ड है ये। आप कितने अनएडुकेटेड और गिरे हुए इंसान हो नवाब मलिक जी। आपको ये एहसास किसी को दिलाना चाहिए, स्पेशली एक औरत को। किसी ने आपको बोला नहीं होगा आपसे डर के, शायद आपके घर में, कि आप बहुत ही गंदे इंसान हो। यास्मीन, समीर वानखेड़े और देवेंद्र फडणवीस में किसी तरह का कनेक्शन है, जिस बात का आरोप खुद नवाब मलिक ने लगाया है? थैंक यू। आप खुद उनको बोलिए, खुद प्रूफ कीजिए। ये मेरा स्टैंड नहीं है। मैं एक लॉयर हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल आता है मैं आपको वो सब बताऊंगी। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको पर्सनली मैं कभी मिली नहीं हूँ, ना ही मैं उनको जानती हूँ। मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ मैडम, मैं एक लॉयर हूँ। मैं सच्चाई के लिए केसेस कोर्ट में लड़ती हूँ। सो दिस आई वुड रादर स्टे विद नो कमेंट्स हियर। तो लेकिन अभी लगातार जो आज भी नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं और वो तमाम तरह के आरोप आप पर और तमाम बीजेपी के नेताओं पर लगाते हैं, ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? और ये लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे बीते हफ्ते 10 दिन से। उनको कोई काम नहीं है। उनको कोई बोलिए, आप अच्छी सीट पे बैठे हो, आप मिनॉरिटी सेक्शंस के लिए बैठे हो, माइनॉरिटीज़ के लिए काम कीजिए प्लीज़। आप साकिना का केस के ऊपर बोलिए, बहुत बढ़ रहे हैं रेप केसेस हमारे एरिया में, बहुत बढ़ रहे हैं। जहाँ पर वो रहे उनके एरिया में बहुत बढ़ रहे हैं। जनहित के लिए काम कीजिए। कोई आप ये सब आप करके आप क्यों आपके पोस्ट को ज़ाया कर रहे हो? आप कुछ अच्छा काम करके चले जाओ, आपको 2 लोग याद तो करेंगे कम से कम। आप प्लीज़ यूज़ योर पोटेंशियल समवेयर विच इज़ यूजफुल ना। हमें एक लेडी होकर, एक फैमिली होकर, तो भी मैं बैठकर अपने काम करती हूँ। काम करने के बाद भी मेरी एनजीओ चलाती हूँ। जहाँ मेरी हेल्प हो सके, मैं किसी लेडीज़ की बात आए तो मैं भागती हूँ। मैं खुद सब ये काम करती हूँ। लेकिन नवाब मलिक जी, मर्द होके आप औरतों के ऊपर उगाही जैसी बातें करते हो, ये सब आरोप लगाते हो। आपको तो चूड़ियाँ, ये धनतेरस की शुभकामनाएं हैं मेरे आपके लिए। मेरे पास आप कुछ साड़ी या चूड़ियाँ भेजूँ मैं, तो आपकी मदद हो जाएगी शायद। या आपकी घर की औरतें आपको समझाती क्यों नहीं है कि बेटा ये सब करते नहीं है, घर की औरतों की इज्जत करते हैं आप, ये सब शरीफ औरतों के साथ नहीं करते। यास्मीन, आप अपने भाई के बारे में तमाम बातों को रख रहे हैं कि कैसे वो एक ईमानदारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब लीगल एक्शन आप लोग क्या लेने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आप देखिए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े पर। जी देखिए, मैंने एनसीडब्ल्यू को लिखा है, मैं फिर से आज लिखूंगी उनको। मैं महाराष्ट्र के एनसीडब्ल्यू को लिखूंगी। और मैंने 21 तारीख को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। मैंने अभी अंबोली में भी कंप्लेंट की है, वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई वापस नहीं आया है। इस माध्यम से मैं हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी एक मांग लगाना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी पुलिस कंप्लेंट की तरफ देखिए। अभी कोर्ट्स बंद है क्योंकि सबके त्यौहार है। नवाब मलिक जी तो त्यौहार मनाएंगे नहीं क्योंकि वो तो हिंदुओं का त्यौहार है। तो वैसे हमारे त्यौहार है, हमको मनाने दीजिए। कोर्ट्स बंद है, जैसी कोर्ट्स खुलेंगे वैसे ही विल प्रोसीड टुवर्ड्स। आपकी भाभी और समीर वानखेड़े की पत्नी ने भी अपील की है उद्धव सरकार से और उन्होंने बोला कि मैं मराठी लड़की हूँ, मेरी मदद कीजिए। आप किसी तरह की अपील करना चाहती हैं उद्धव ठाकरे सरकार से? मैं मेरे लीगल राइट्स की मांग करना चाहती हूँ। जो मैंने पुलिस स्टेशन में दिया है उसके ऊपर एक्शन किया जाए। जो एक महाराष्ट्रियन औरत की लीगल राइट्स होती है उसको अंडर प्राइवेसी उसका फोटो लगाया जाता है विदाउट उसकी परमिशन, उसकी स्टॉकिंग की जाती है अंडर 354D। उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाई जाती है। उन पर एक लॉयर को डॉन बोला जाता है। तो आपने मेरे इमेज को टार्निश किया है। तो ये सब चीज़ों पे मैंने कंप्लेंट दी है अंबोली पुलिस स्टेशन में, उसका अब तक रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगी कि औरत के हक के लिए प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और ये कंप्लेंट को आगे बढ़ाइए। इफ़ नहीं, सो डोंट फॉरगेट आई एम आल्सो अ लॉयर, आई विल गो अहेड, आई विल फाइल अ कंप्लेंट विद द कोर्ट। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो नवाब मलिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो खुद मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, और अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसमें किसी तरह की जानकारी सरकार को नहीं होगी। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? ये आप उनसे पूछिए। महाराष्ट्र के मंत्री हैं लेकिन काम तो बहुत ही गंदे कर रहे हैं। कोई उनको रुकाने के लिए भी नहीं है, कोई उनको समझाने के लिए भी नहीं है कि आपकी इतनी इमेज गिर रही है, औरतों के ऊपर आप ऐसे प्रहार कर रहे हो। तो हर एक औरत उठ के आपको तो पता नहीं, आपको तो चप्पलों का हार पहनाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस बारे में कमेंट नहीं करना है कि किसको पता हो या नहीं हो।
लेकिन मेरी एक मांग है कि मैंने अंबोली पुलिस स्टेशन में किया, उसके ऊपर प्लीज रिएक्ट किया जाए। मेरी मुंबई पुलिस में विश्वास है, मेरा विश्वास है, तो मैं अभी भी विश्वास के साथ बैठी हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुंबई पुलिस ने हमेशा औरत की सेफ्टी के लिए काम किया है। जानकार भी हैं, खुद वकील भी हैं, तो आप उस हैसियत से भी बता रही हैं कि किस तरह से आप अपनी इस लड़ाई को आगे ले जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।